हरे कृष्णा, इस पवित्र मार्गशीर्ष मास में आ रही है एक अत्यंत विशेष एकादशी, जिस दिन स्वयं एकादशी देवी का प्रादुर्भाव हुआ था, और वह है उत्पन्ना एकादशी। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस वर्ष यह एकादशी किस दिन आ रही है और इस दिन के विशेष मुहूर्त और अगले दिन का पारण समय कौन सा है। श्री हरि भक्ति विलास में एक सुंदर श्लोक आता है, नमो भगवते तस्मै यस्य प्रियतमा तिथि एकादशी द्वादशी च सर्वाभिप्रदान न, अर्थात जिनकी परम वल्लभा एकादशी और द्वादशी तिथि मनुष्य मात्र को संपूर्ण वांछित फल प्रदान करती है। उन श्री भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। हमारे अनेक शास्त्रों में एकादशी तिथि की प्रचुर महिमा गाई गई है। पद्म पुराण में भी कहा गया है कि शंख उद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान गदाधर का दर्शन करने से जो भी पुण्य फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत की महिमा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। तो ऐसी परम पावनी एकादशी है उत्पन्ना एकादशी, और इस बार वह आ रही है 26 नवंबर 20,224 मंगलवार के दिन। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय है 5:27 पर और सूर्योदय होगा 7:03 पर। एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 25 नवंबर रात्रि में 1:01 पर और पूर्ण होगी 26 नवंबर रात को 3:47 पर। इस एकादशी का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी 27 नवंबर बुधवार के दिन प्रातः 10:09 से लेकर 10:03 के बीच में। जी हाँ, इस बार की एकादशी में पारण करने का समय सिर्फ 3 मिनट का है, तो याद से इसी समय के अंदर आपको पारण करना होगा। यह समय उत्तर भारत की समय सारणी अनुसार निर्धारित किया गया है, लेकिन भारत में और विदेश में कुछ स्थानों पर यह एकादशी 27 को भी मनाई जा रही है। तो इस विषय की विस्तृत जानकारी और उनका पारण समय लेकर हम बहुत जल्द आपके पास आएंगे, और उसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए याद से आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि अगर आप उत्तर भारत के सिवा किसी और स्थान पर रहते हैं तो भी आपको अपने स्थान के विषय में एकादशी के दिन और पारण समय की जानकारी सरलता से मिल जाए। इस एकादशी से जुड़ी प्राचीन कथा के अनुसार एक समय मूर नाम का दैत्य भगवान विष्णु के साथ युद्ध कर रहा था। हजारों वर्षों तक युद्ध करने के बाद भगवान विष्णु एक गुफा में जाकर विश्राम करने लगते हैं, और उसी समय वह मूर दैत्य भी भगवान को ढूंढता हुआ उनके पीछे आ जाता है। जैसे वह भगवान पर प्रहार करने के लिए जाता है, उसी समय भगवान के दिव्य शरीर से एक तेजोमय और कांतिमय देवी का प्राकट्य होता है। अनेक अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए वो देवी मूर दैत्य के साथ युद्ध करके उसे परास्त कर देती है। इस प्रकार मूर दैत्य का वध होने के बाद भगवान श्री हरि अपनी आंखें खोलते हैं, और जब वह इस देवी को देखते हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। जिस दिन वो देवी प्रकट हुई थी वह दिन था मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष का 11वां दिन, और इसीलिए उन्हें एकादशी नाम दिया गया। और इस प्रकार मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाली और भक्तों का उद्धार करने वाली एकादशी तिथि प्रकट हुई। भगवान ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि जो भी मनुष्य इस एकादशी के दिन उपवास का पालन करके उनका पूजन करेगा उसके समस्त पापों का नाश हो जाएगा और वह अपने आध्यात्मिक गंतव्य की ओर आगे बढ़ेगा। और यह एकादशी जिस दिन प्रकट हुई थी वह दिन था उत्पन्ना एकादशी का दिन, यानी कि इस बार आने वाली मार्गशीर्ष की विशेष एकादशी। तो आप सी तैयार हो जाइए इस एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने के लिए, क्योंकि भगवान को प्रिय इस मार्गशीर्ष मास में आने वाली यह उत्पन्ना एकादशी वर्ष की महत्वपूर्ण एकादशों में से एक है। और इस एकादशी की विशेष कथा सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और इसके लिए आप हमारे